अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर और खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगियों को क्वारंटीन में एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आजकल जिस तरह का माहौल और जिस तरह का एनवायरनमेंट हम पे छाया हुआ है, इसके हवाले से आज की वीडियो है जिसमें इब्न अरबी ने आज से बहुत से साल पहले इस हवाले से प्रेडिक्शंस कर दी थी जो कुछ हम आजकल की दुनिया में देख रहे हैं। तो ये वीडियो अपने आखिर तक जरूर देखनी है, क्योंकि आखिर में इब्न अरबी ने इसके हल भी दिए थे कि ऐसे हालात में आपने क्या करना है। दोस्तों, जिस शख्स की प्रेडिक्शन सही साबित हो गई हैं तो यकीनी तौर पर उसने जो हल पेश किए हैं वो भी सही साबित होंगे। तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि इस मुश्किल और कठिन वक्त से अपने आप को कैसे निकालना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इब्न अरबी की वो पेशेनगोइयां और प्रेडिक्शंस बताऊंगा जो कि आज तक सही साबित हो गई हैं और फ्यूचर में भी उनके सही साबित होने के इम्कानात बहुत ज्यादा कवी और वाज़ेह हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले हस्बे मामूल आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं YT उर्दू और ये यूट्यूब का मुनफरिद चैनल है जिसके अंदर हम आपके लिए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से हवाले से वीडियोस बनाते हैं और इसके साथ साथ आपके लिए दीगर इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स बर वक्त मिलते रहें, यानी कि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दुनिया के अदब में 3 सफरनामे आलम बाला की खबर लाते हैं। ये सफर आलम हैरत के हैं और रूहानी तजर्बात से भरे पड़े हैं। इनमें से आखिरी अल्लामा इकबाल का जावेद नामा है। इससे पहले दांते की डिवाइन कॉमेडी और इस तर्ज तहरीर के बानी मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी की फतुहात मक्का है। इब्न अरबी दुनिया इस्लाम का वो फर्जंद है जिसे रकाए शेख अकबर के नाम से याद करते हैं। कुर्तबा, जिसकी इल्मी रिवायत पर यूरोप ने तहरीक अहियाए उलूम की बुनियाद रखी, इब्न अरबी उसी सरजमीन में पैदा हुआ। अकलियत, फलसफा और मंतिक की गुत्थियों को सुलझाता हुआ रूहानी सफर का राही बन गया और बगदाद व दमिश्क की खाक छानी। उसकी किताब खुसूसी अल हुक्म तसव्वुफ के रास्ते के मुसाफिरों के लिए उन चंद किताबों में से एक है जिन्हें पढ़ने से पहले तज़किया, तकवा और ईमान की पुख्तगी की मेराज हासिल करना जरूरी समझा जाता है कि इसमें कायनात के ऐसे असरार और रमूज से पर्दा उठाया गया है जिन्हें छुपाने में ही सूफिया आफियत समझते थे। क्या ऐसा सिर्फ उन आंखों के सामने आश्कार होना चाहिए जो अल्लाह के खौफ से मुद्दतों भीगी रही हों और जिन्हें यकीन की हद तक ईमान की दौलत मुयस्सर हो। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी कुरान के उलूम का और तालीमात का इतना ज्यादा इल्म रखते थे कि वो उसमें गौतज़न रहते और कुरान और सुन्नत से आबदार मोती चुन चुन कर लाते। इब्न अरबी का एक रिसाला आज के दौर के बारे में पेशगोइयों पर मुश्तमिल है। वो मगरबी दुनिया के नास्ट्रोडामस से बहुत पहले उन बातों का जिक्र कर चुका है। ये पेशगोइयां आज हर्फ बहर सब साबित हो रही हैं। यूं महसूस होता है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुताबिक कि मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता रहता है, आने वाले जमानों के धुंधलके में छांक रहा था। इब्न अरबी की इन पेशनगोइयों को देखते हुए और अपने इर्द गिर्द का जायजा लीजिए कि तकरीबात 100 साल कबल पैदा होने वाले शख्स को अल्लाह ने किस इल्म की दौलत से सरफराज किया था। अगर तुम मशरकी हो तो तुम्हारा मगरबी हिस्सा अच्छा है, अगर तुम मगरबी हो तो मशरकी समत अच्छी है, तुम फाते हो तो जिमियों और मफ्तूहों से हालत बदतर है और महकूम हो तो हाकिम काबिल रश को हसद बना हुआ है। तुम इसका मतलब नहीं समझते। कुर्बे क़यामत में ऐसे दिन आएंगे कि मशरिक वाले मगरिब की तारीफ करेंगे और इसकी खूबियों पर फरेफ्ता होंगे और मगरिब वाले मशरिक के महासिन पर शेफ्ता होंगे। दौलतमंद मुफलिसों को बेहतर समझेंगे और मुफलिस दौलतमंदों को हसरत से देखेंगे। गरज एक दूसरे को देखकर हसद की आग में जलते होंगे। लोग अपने अंदर की खुशियों और खूबियों को भूल जाएंगे। इस दौर में खुशी शराब के एवज खरीदी जाएगी। इंसान को कदरे इत्मीनान और सुकून सिर्फ नींद की नीम बेहोशी में मुयस्सर आ सकेगी। इस जमाने में औरतें मर्दों के मरातिब अक्लो बशर से बढ़ जाएंगी और मर्दों की मर्दानगी फकत रस्मी रह जाएगी। चांदी और सोने की कदर घट जाएगी और लोहे की कदर बढ़ जाएगी। चांदी और सोने की हमशक्ल धातें निकल आएंगी और इन अशिया का घर घर में रिवाज होगा।
आखिरत के रास्तों से बेपरवाही होगी और शहरों के रास्ते बहुत खूबसूरत बनाए जाएंगे। बाजारों में बैठकर खाना फख्र से समझा जाएगा। तुम खाना खाने के लिए भी लोहे के हाथ बनाओगे और तुम्हारे दस्तरखान सीने के पास चुने जाएंगे। लिबास दामन बुरीदा पहनाया जाएगा और इसमें इतनी ज्यादा किस्में होंगी कि आज उनका ख्याल आना भी दुश्वार है। मां बाप की इज्जत मिसल एक दोस्त की होगी और बीवियों को सजदा किया जाएगा। मजहब का नाम लेकर हुकूमत की जान जाएगी, लेकिन सही मानों में मजहब की पाबंदी ना होगी। उस्तादों की हुर्मत छिन जाएगी। तुम्हारी जूतियां जमीन के पुष्ट ठुकराने वाली और चलने में तुमको मगरूर बनाने वाली होंगी। तुम जूतियों के आगे सर झुकाओगे और अमामों को पामाल करोगे। बाजारों में तुम देखोगे कि रात के वक्त सूरज सवा नेज़े पर नजर आता है। ये सूरज जगह जगह होंगे और तुमको रोशनी देंगे, मगर इस वक्त तुम्हारी बसारत और बसीरत में खलल पड़ जाएगा। खैरात लेने और देने के नए नए ढंग निकल आएंगे। नफसी नफसी की पुकार होगी। कोई किसी के नेक और बद से सरोकार नहीं रखेगा। खुदा के नाम के बगैर किताबें लिखी जाएंगी। तुम्हारा लिखना भी लोहे का मोहताज होगा और तुम्हारी किताबें भी लोहे की दस्तकारी से तैयार होंगी। उस जमाने में आदमी अपने ख्यालात से दूसरे मुल्कों और शहरों के बाशिंदों को ऑन की ऑन में भेज दिया करेंगे। गरीब और मुफलिस अमीरों की बराबरी चाहेंगे। तुमसे 10 किस्म की ज़कात ली जाएगी। यही वो वक्त होगा जब तलवारें नयामों से तड़प तड़प कर निकलेंगी और आग की बारिश होगी। इस बारिश में आग की भारी भारी ओले होंगे जो आदमियों को दम भर में तबाह बर्बाद कर देंगे। गौर से सुनो, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि लोग अपने बच्चों को अपने हाथों से ज़िबा करेंगे। तुम्हारी औरतें हथियार बांधकर मैदान में जाएंगी। उस दिन हर बाशिंदे को जंग का बुलावा आएगा। यह जंग दीन और मुल्क के लिए ना होगी, बल्कि खुदा का कहर होगा जो बंदों पर नाजिल होगा। उस दिन किसी खून के कतरे में अदलो इंसाफ की बूंद ना होगी। उस दिन जमीन भी तुम्हारी लाशों को अपने अंदर ना आने देगी। वो बड़ा होलनाक जमाना है। तुम अगर इस जमाने में मौजूद हो तो हर वक्त अल्लाह ताला से तौबा करो। खुदा के हुजूर सजदे में गिरकर पनाह मांगो। खुदा ताला ही तुमको अपनी तबाही से बचा सकता है। खुदा के नेक बंदों को उस वक्त तक घबराना नहीं चाहिए जब तक वो अपने खालिक हकीकी का दामन थाम लें और वो उनको आफियत देगा। क़यामत से पहले के वक्त ऐसा आएगा कि अरब कबाइल की तरह जहालत तमाम दुनिया में फैल जाएगी। तेल और खून कई गुना लड़ाइयां होंगी। नेक और अक्लमंद चाहेंगे कि बेवकूफ़ी की जिद खत्म हो जाए। बादशाहों के महल सरनिगूं हो जाएंगे। दौलतमंदों के घरों में फाका कशी होने लगेगी। औरतों और बच्चों की लाशें जंगलों में पड़ी सड़ती होंगी। इस जंग के बाद कोई शख्स बादशाहों की बात न मानेगा और घर घर की अलहदा हुकूमत होगी। इब्न अरबी की सुनूर बसीरत से लिखी गई पेशनगोइयों से आम आदमी हैरान रह जाता है, लेकिन अगर कोई इस इल्म के समंदर में उतरने की कोशिश करे जो कि सादिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए अता किया है, तो आज के दौर के फितना फसाद और कत्लो गारत गरी और बेचैनी और बेसकूनी की तह तक पहुंचने और उन सब के असबाब तलाश करने की जरूरत बाकी नहीं रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सब कुछ खोल कर बता दिया। फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें आदमी को मजबूर किया जाएगा कि या तो वो अहमक यानी कि पुराने ख्यालात वाला कहलाए या बदकारी को इख्तियार कर ले। जो शख्स ये जमाना पाए उसे चाहिए कि बदकारी इख्तियार करने के बजाय अहमक कहलाना पसंद करे। कुंजुल आमाल। फिर फरमाया, तुम्हें इस तरह छांट दिया जाएगा जिस तरह अच्छी खजूरें जर्दी खजूरों से छांट ली जाती हैं। तुम में से अच्छे लोग उठते जाएंगे और बदतरीन लोग बाकी रहते जाएंगे। इब्ने माजा। एक जगह फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि दीन पर साबित कदम रहने की मिसाल ऐसे होगी कि कोई शख्स आग के अंगारों से मुट्ठी भरे। तिरमिज़ी शरीफ। निजात का रास्ता वही है जो मेरे आका ने बताया और इब्ने अरबी ने इसको नकल किया, और कोई राह निजात नहीं है। तुम अगर इस जमाने में मौजूद हो तो इस वक्त अल्लाह ताला से तौबा करो, खुदा के हुजूर सजदे में गिरकर पनाह लो और खुदावंद मुताल ही तुमको इस तबाही और बर्बादी से निजात दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको इब्ने अरबी की प्रेडिक्शंस बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इब्न अरबी की इन पेशन गोइयों के हवाले से क्या समझते हैं और आप क्या समझते हैं कि हम पे जो मुश्किल वक्त आया हुआ है ये कब और कैसे हमसे टल सकता है। इंशाअल्लाह आपने अगर ऐसे ही वीडियोस को पसंद करना चाहा तो हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम आपके लिए मजीद इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल की वीडियोस को फॉलो करते रहिए ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान अजहर इकबाल को इजाजत। आपसे मुलाकात होती है एक और वीडियो में।